इस तरह से ऑन द वे में मैं आपको लेक का व्यू दिखाते जा रहा हूँ। लेक को क्रॉस करने पर हमें मेन शहर का व्यू इस तरह से दिखाई देता है। जो हमारा मुख्य शहर है इस पर इस तरह से दिखाई देता है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि सारे आपके बिल्डिंग इस तरह से दिखाई दे। ये यहाँ का गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। अभी हम मेन मार्केट में आ गए हैं। ये लोकेशन आपकी भीमताल वाली रोड पर है। HDFC के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारे मित्र की दुकान है। मैं इनकी दुकान पे आया हूँ। दीपक एक्वेरियम इनका नाम है। इनके पास सारे पेट केयर के एसेसरीज अवेलेबल रहते हैं। बहुत ही अच्छी सी शॉप है। मैं अक्सर यहाँ पर आते रहता हूँ खरीदने के लिए। मुझे कुछ फिश वगैरह परचेज करनी है। ये इनका एक्वेरियम है। इसमें ये लोग खुद मछली बनाते हैं एग को डेवलप करके के। वैसे यहाँ पर फिशरीज का रिसर्च सेंटर भी है बहुत बड़ा, मेन बाईपास रोड पर। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो इनके पास अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। चाहे आप अपने डॉगी के लिए कुछ लेना चाहे, प्रोडक्ट लेना चाहें, जंजीर वगैरह भी होती है अलग अलग। ऐसी तरह से बिल्ली के आइटम होते हैं, कुत्तों का आइटम होते हैं, और उनकी सारी एसेसरीज इनके पास अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा अगर आप एक्वेरियम मेंटेन करते हैं तो आपको दो प्रोडक्ट और रखने पड़ते हैं। एक तो होता है कि फंगस से बचाने के लिए एक फंगस इन्फेक्शन की दवाई आती है जो ज़्यादातर बरसात के मौसम में आपको रखनी पड़ती है। और दूसरा एंटीबायोटिक। कई बार क्या होता है मछली मर जाती है, हम देख नहीं पाते, तो उसको हटा कर इसके में एंटीबायोटिक भी उसकी जगह पर डालना पड़ता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी बीमारियाँ भी मछलियों को लग जाती है। वैसे मैं बाद में कभी इस पर एपिसोड बनाऊंगा तो डिटेल में इन बातों को बताऊंगा। मैं इस समय केवल कुछ प्रोडक्ट लेने आ रहा हूँ, इसलिए मेन फोकस मेरा है केवल हम एक्वेरियम का मैंने ले लिए फिश। जैसे कि नेट होता है, नेट पे इन्होंने डाल कर भैया जी ने मुझे दो फिश दे रखी है। पॉलीपैक होता है, पॉलीपैक में पानी डाल करके इसको टाइटली क्लोज्ड कर लिया। मैंने अपने बैग में रख लिया है। इस तरह से बैग को लेकर के हम, अब मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि अगर देर हो गई तो मछली को दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज मैं टैक्सी से जाऊंगा, पैदल घर नहीं जाऊंगा। इनके अंदर वाले रूम पे भी कुछ मछलियाँ होती हैं। इस तरह से आपको अलग अलग ऑर्डर पे भी बनता है। यहाँ पर एक्वेरियम बनाए जाते हैं। कुत्तों के खाने के लिए आर्टिफिशियल बोन होती है जिससे उनके दांत काफ़ी अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ये सारे एसेसरीज आपको उपलब्ध मिल हो जाती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जंजीर है, चाहे फट्टे, कोई भी सामान आप लेना चाहे तो यहाँ से आसानी से परचेज कर सकते हैं। इस समय मुझे निकलना पड़ेगा। मैंने लगभग सारा सामान ले लिया है। मैं इस समय यहाँ पर इस शॉप से बाहर की तरफ को आ रहा हूँ। साथ ही अगर आप एक्वेरियम की मूर्तियाँ वगैरह रखना चाहे, एंटीबायोटिक जैसा कि मैंने बताया था, दवाइयाँ है, ऐसी बिल्ली के खाने का आइटम है, हर तरह का सामान मिल जाता है। मैंने कुछ सामान ले लिया। ये मैंने फिश को नीचे रख दिया क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम है। तेज़ धूप से बचाने के लिए इसको नीचे रख लेता हूँ। ऊपर से इसको जो है बिल्ली के सामान से थोड़ा सा ढक जाएगी तो इसको रोशनी कम पड़ेगी। इस तरह से आपको इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। गांठ लगा करके देते हैं प्रॉपर तरीके से तो इतना समय मिल जाता है कि घर जाने पर ये नॉर्मल रह जाता है। इसलिए इसके ऊपर मैं जो है बिल्ली का कुछ सामान रख दूंगा। मैं जस्ट टैक्सी में बैठ गया हूँ, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ये मैंने झोले पे अपना सामान ले लिया। आज मैंने कुछ मछली ली है, कुछ बिल्ली की एक दो दवाइयाँ ली हैं, कुछ उसके इन्फेक्शन की दवाइयाँ ली है। इस तरह से अब मुझे जल्दी ही यहाँ से निकल रहा हूँ। जीप में बैठा हूँ इस तरीके से। जब जीप चलती है तो हम यहाँ से चलते हैं। इसमें थोड़ा टाइम चुका है भीमताल से। इसको मैं आपको इस तरह से मैं ऑन द वे पे हूँ। इस तरह से मैं अपने घर को, मेन मार्केट से हम घर को जा रहे हैं। साथ ही जो लेफ्ट और राइट का व्यू मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा और उस बारे में बताते हुए चलूँगा कि ये मैं इस समय कैसे, यहाँ पर थोड़ी हरियाली होती है इस टाइम में, इसलिए टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा होते हैं। इस सीज़न में थोड़ा सड़कों पर यातायात का दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से देश ऐसा है कि आप देख पा रहे हैं मैं एकदम राइट साइड का दिखा पा रहा हूँ क्योंकि लेफ़्ट साइड में अभी काफ़ी रश है यात्रियों का। ये मैं अपने जस्ट बस स्टॉप पर पहुंचने वाला हूं। इस तरह से हम चले हैं अपने घर की तरफ को। इस समय मैं जीप में बैठा हुआ हूं। बड़े पेड़ हैं और कुछ सामने माउंटेन्स का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से
मैं अपने ये बस स्टॉप पे आ गया हूँ। एकदम राइट हैंड साइड में जो है हमारा एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह के भी अच्छे कराई जाती हैं। आजकल शायद पैराग्लाइडिंग बंद है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा रश कम है। ये इस तरह से कुल मिला के मैंने 2-3 प्रोडक्ट लिए थे। बिल्ली को पता चल गया खुशबू से। ये इसके लिए ऑयल था इस तरह से, और ये इसका कुछ नॉन वेज का है, उतनी अच्छी नहीं होती है, और एक बिल्ली के लिए कुछ। जब भी आप बाहर से फ़िश लाते हैं तो उसको क्या करना है, पहले आपको बकेट में थोड़ी देर डाले रखना है, क्योंकि टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है। डायरेक्ट अगर आप उसको एक्वेरियम में डालोगे तो मछली में भी हो सकता है मर भी जाए, क्योंकि टेम्परेचर जब तक नॉर्मल ना हो जाए। अब मैं थोड़ी देर के बाद क्या करना है, आपको पॉली पैक को खोल करके इसको बकेट में पलट देंगे, और लगभग 1 घंटे के बाद मैं इसको एक्वेरियम में डालूँगा। ये 2 फिश हैं, इस तरह से मैंने इसको बकेट में डाल दिया है। ये चाहे आप डायरेक्ट हाथ से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट मैंने फिलहाल कप में ले लिया, लेकिन आप कोशिश करो कि आपके हाथ साफ धुले हुए हैं। कई बार क्या होता है, हम रास्ते में नमकीन चिप्स वगैरह खाते हैं तो उससे मछलियों को नुकसान होता है, क्योंकि वह सीधे आँख में उनके घुस जाते हैं। ये आँखें बंद नहीं हो पाती क्योंकि इनके पास पलकें नहीं होती है, इसलिए हाथ धोकर ही ये चीज़ें का इस्तेमाल करना चाहिए। एक्वेरियम का इस तरह से मैंने ढक्कन खोल दिया है। अब क्या करना है, इसको आपको डायरेक्ट ऊपर से भी नहीं डालना है। अगर आप ऊपर से डालोगे तो मछली को चोट लग सकती है। आपको कोई भी छोटे कप में इसको रखना है और डुबाते हुए जाना है। जब आपका पानी के लेवल से ये नीचे हो जाए, आपको वो बाहर से खुद ही दिखाई देगा, तो मग को हल्का सा तिरछा कर देना। ये फिश अपने आप ही बाहर निकल जाती है। शुरू में ऊपर तैरने नहीं आएगी, 1-2 दिन नीचे ही तैरती है। अब एकदम सरफेस पे पुरानी मछली तो सरफेस में आती है, उनको आदत होती है। जो आप नई मछली डालोगे वो केवल तले में ही बैठी रहेंगी। 2-3 दिन तक इसी तरह से ये मछलियाँ बैठे रहती हैं, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती है। इसको आप इस तरह से डाल सकते हैं। और साथ में जो इसका ऑक्सीजन पाइप है वो आपका हमेशा एक्वेरियम के बाहर होना चाहिए, ताकि वो बाहर खुली हवा इनको लगातार मिल